नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। सबसे पहले राजस्थान के सियासी घमासान की बात कर लेते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई फिलहाल चल रही है। राजस्थान विधानसभा के स्पीकर सीपी जोशी की अर्जी पर सुनवाई जारी है और सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि असंतोष की आवाज इस तरीके से दबाई नहीं जा सकती। क्या आवाज उठाने पर अयोग्य ठहरा दिया जाएगा? स्पीकर कोर्ट क्यों आए हैं? वो न्यूट्रल होते, कोई प्रभावित पक्ष नहीं है। स्पीकर की ओर से कपिल सिब्बल ने भी अपना पक्ष रखा है। कपिल सिब्बल ने दलील दी है कि हाईकोर्ट स्पीकर को आदेश नहीं दे सकता है और ये हाईकोर्ट के दायरे में नहीं आता है। सदन में फैसले का अधिकार स्पीकर का ही होता है और जब तक अंतिम फैसला न हो जाए, कोर्ट इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। कपिल सिब्बल ने यह दलील रखी है। अरुण मिश्रा के साथ दो और जज हैं जो कि सुनवाई कर रहे हैं। 3 जजों की खंडपीठ ये सुनवाई कर रही है। शरद जयपुर से, सुप्रीम कोर्ट से संजय शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले संजय शर्मा, आप ही के पास आना चाहेंगे। ये बताइए कि कोर्ट ने अब इस मामले को लेकर क्या कहा? हालांकि तमाम दलीलें कपिल सिब्बल भी रख रहे हैं सीपी जोशी की तरफ से। कपिल सिब्बल तो दलीलें रख रहे हैं, लेकिन कोर्ट के सवाल भी उसी तरह तीखे और पैने और पॉइंटेड क्वेश्चन हैं। कोर्ट का कहना है कि अगर सदन की बात थी तो स्पीकर ने क्या व्हिप जारी किया था? क्या पार्टी की मीटिंग में विधायकों के शामिल होने के लिए व्हिप जारी किया जा सकता है? पार्टी के आंतरिक लोकतंत्र की क्या स्थिति है? पार्टी में असहमति की आवाज को दबाने का क्या मतलब है? अगर असहमति की आवाज को पार्टी में दबाया जाए तो क्या ये लोकतंत्र का खात्मा नहीं है? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो स्पीकर को और कांग्रेस पार्टी को और कांग्रेस पार्टी नेतृत्व को परेशानी में तो डाल सकते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि वकील के पास हर चीज का जवाब होता है, चाहे वो सटीक बैठे या ना बैठे, वो अपनी तरफ से तो उछाल देता है। और वही चीज यहां पर कोर्ट में भी हो रही है। इनका कहना है कि स्पीकर ने तो सिर्फ नोटिस भेजा था, व्हिप नहीं जारी किया था। तो ये तमाम सवालों के जवाब कपिल सिब्बल दे रहे हैं। लेकिन जिस तरह से चीजें आगे बढ़ रही हैं उसे देखते हुए तो लगता है कि शायद स्पीकर को हो सकता है कि बहुत ज्यादा राहत यहां से ना मिले। और इसके बाद कोर्ट ने यह भी कहा कि एक ही दिन की तो बात है, हाईकोर्ट का फैसला आ जाने दीजिए, उसके बाद देखते हैं। लेकिन अभी बहस का दौर जारी है और ऐसे में अभी कपिल सिब्बल अपनी तरफ से बहस कर रहे हैं। बाकी फिर जिन लोगों ने कैविएट दाखिल की है या पृथ्वीराज मीणा की अर्जी है जिसमें उन्होंने कहा कि सेंटर को भी पार्टी बनाया जाए, तो उन सब चीजों पर क्या होता है, धीरे धीरे खरामा बहस आगे बढ़ रही है। संजय शर्मा हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। संजय, सही कहा आपने और कोर्ट पर इस मामले को लेकर हर तरफ से रखी जा रही बातचीत रखी जा रही। लेकिन शरद, ये बताएं कि गहलोत तो तैयार है सोमवार को सत्र बुलाने के लिए, क्या खबर वहां से? नवजोत, जो संजय बता रहे हैं ये सारी दलीलें सुप्रीम कोर्ट में भी दी जा चुकी है और ये राजस्थान हाई कोर्ट में दी जा चुकी है, वही सुप्रीम कोर्ट में दी जा रही है। यहाँ जो होटल में विधायक बैठे हैं उन्हें लग रहा है कि अब बहुत लंबा वक्त लग रहा है और पता नहीं न्यायालय से कब ये सारी प्रक्रिया पूरी हो पाएगी और हम यहाँ से निकल पाएंगे। इस बीच जनता में हमारी थू-थू हो रही है कि कोरोना काल में हम होटल में बैठे हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कैबिनेट जो बैठक बुलाई थी उसमें कैबिनेट में सहमति बन गई कि आप सत्र को बुलाइए और बहुमत साबित किया जाए। अब अपने विधायकों से अशोक गहलोत ने कहा है कि 2-4 दिन की बात है, सोमवार को हम सत्र बुला सकते हैं और उसमें बहुमत साबित कर सकते हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि विधायकों ने एक तरह से अशोक गहलोत को होटल में घेर लिया था और कहा था कि अब साबित कर दीजिए, अपने पास है यहाँ पर 101, यहाँ से निकले हम लोग, बाद में देखा जाएगा। लेकिन अशोक गहलोत की चिंता है कि अगर कहीं 1-2 कम हो जाए या फिर सारे अयोग्य हो जाए तो बाकी वापसी का रास्ता बंद हो जाए। तो कुल मिलाकर ये कहा जा रहा है कि सदन में बहुमत साबित करने के बजाय कोई वित्त विधेयक, फाइनेंस बिल रखा जाए और उस पर मत विभाजन करके सरकार बचा ली जाए, बहुमत साबित करने का मौका बाद में रखा जाए। तो कुल मिलाकर यहाँ पर यही कोशिश हो रही है कि अब कोर्ट के बाहर सरकार बचाने और चलाने का विकल्प तलाश करे। नौजवान बिल्कुल, नजर आप दोनों बनाए रखिए, लौटेंगे। और इस बीच हम आपको ये भी बता दें कि जयपुर में कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा दफ्तर पहुंचे। हमारे संवाददाता ने उनसे बात की। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा आए हैं प्रदेश ऑफिस में, बातचीत करते हैं उनसे। सर, किस तरह से सरकार क्या बहुमत साबित करेगी फ्लोर पे? आज मैं स्वर्गीय मदेरणा जी के जयंती के ऊपर पुष्पांजलि अर्पित करने आया हूं। एक ऐसा महान नेता हमारा जिसने सभी वर्गों की बरसों तक सेवा की है प्रदेश के लोगों की, और विधानसभा अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने अपने जीवन में अमिट छाप छोड़ी हम सबके ऊपर।
जो सियासी संकट है सबको पता है क्यों हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार को गिराना चाहती है, धनबल के आधार पे, ईडी, इनकम टैक्स से डरा करके। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र जीतेगा, षड्यंत्र हारेगा। सर, एक सवाल कहा जा रहा है कि सोमवार को सत्र बुलाया जा सकता है कि अब कांग्रेस के विधायक हैं और चाह रहे हैं कि कोर्ट में तो चलता रहेगा, हम जल्दी से जल्दी बहुमत साबित माननीय मुख्यमंत्री जी को कैबिनेट ने अधिकृत कर दिया है कि वो विधानसभा सत्र बुलाएं, कभी भी बुलाएं, उनकी मर्जी है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर निर्भर करता है कि वो जल्दी से जल्दी कब बुलाएं विधानसभा सत्र। और दूसरी बात ये कही जा रही है कि जिस तरह से सर एसओजी एटीएस भी नोटिस दे रहा है, सीबीआई भी दे रहा है, तो क्या जांच एजेंसियों के जरिए अब चलेगी ये सब? देखिए, केंद्र की एनडीए सरकार हमेशा से यही करती है। आपने किसको बख्शा, आप बताइए, किसके खिलाफ नहीं डाला? मुख्यमंत्री के भाई के खिलाफ कोई मामला नहीं, फिर भी डाल रहे हैं, दूसरे लोगों को डाल रहे हैं। और मैं समझता हूं ये डरा करके राज करना चाहते हैं, खरीद करके राज करना चाहते हैं। लेकिन राजस्थान की 8 करोड़ जनता, बहादुर जनता, इनसे डरने वाली नहीं है, बिकने वाली नहीं है। आखिरी सवाल, कितने विधायक हैं सर अपने पास? बहुमत से कहीं बहुत ज्यादा अधिक। तो देखिए, है गोविंद सिंह डोटासरा जो कार्यभार लेने आए हैं आज यहाँ पर, और ये कह रहे हैं कि हमारे पास बहुमत के लायक विधायक हैं और कैबिनेट ने मुख्यमंत्री को कह दिया है कि आप जब चाहें विधानसभा सत्र बुला लें। ये अधिकृत कर दिया गया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को। कैमरामैन शर्मा के साथ शरद कुमार, जयपुर आज।